हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एनवायरनमेंट सब्जेक्ट में यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए। तो अभी हम देखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है। उससे पहले हम ये देखेंगे कि अगर आप क्योटो प्रोटोकॉल के लिए अगर नोट्स बना रहे हो तो आप वो नोट्स कैसे प्रिपेयर करोगे। जैसे सबसे पहले हम किसी भी चीज़ के बारे में लिखते हैं और अगर हमें उसके डेफिनेशन के बारे में ज़्यादा पता ना हो या फिर हमें कन्फ्यूज़न होती हो, तब हम डेफिनेटली उसकी डेफिनेशन तो लिखेंगे। लेकिन अगर हमें ऐसा होता है किसी चीज़, कोई टॉपिक हो गया, उसके डेफिनेशन हमें अच्छे से जब मालूम हो तो हम उसके बारे में नहीं लिखते, बल्कि उसकी डेट्स या फिर उससे रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसके बारे में हम लोग लिखते हैं। तो आप देखो, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में सबसे पहले मैंने लिखा है इसमें डेफिनेशन कि ये क्या है, और उसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव लिखा है, बिल्कुल 2 लाइन में लिखा है। और इसमें कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं मैंने वो भी लिखा है इसमें। कभी भी आप नोट्स बना रहे हो ना, तो बिल्कुल सिंपल नोट्स बनाओ, काफ़ी ज़्यादा टू द पॉइंट बनाओ कि आप जब इसको रिवीजन करो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये आसान हो जाए। अब देखो, इसमें कमिटमेंट पीरियड था, वो इसमें 2 कमिटमेंट पीरियड थे। मैकेनिज़्म इसका क्या था, और इंडिया एंड क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में, इसके लिमिटेशंस क्या है, फॉलोअप अग्रीमेंट क्या है, और पीवाईक्यू बेस्ड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी टॉपिक के बारे में अगर सवाल पूछे जा रहे हैं हमारे पेपर में, तो हम जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उसको एनालाइज करते हैं, और किसी भी एक टॉपिक से किस किस तरह के सवाल बन रहे हैं वो सारी चीज़ें हम देखते हैं, और फिर उस हिसाब से हम प्रिपेयर करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा डेप्थ में सवाल आ रहा है तो हम काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे। लेकिन अगर सवाल सिर्फ ऐसे आ रहा है कि जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है तो ये क्या चीज़ है, एडॉप्शन में कब आया था, जैसे कि इसे शुरू कब किया गया, ये फोर्स में कब आया, और इसमें जो 2 कमिटमेंट पीरियड थे वो क्या थे, UNFCCC क्या है, इसमें जो गैसेस है वो क्या है, और सबसे मेजर चीज़ ये कि क्योटो प्रोटोकॉल का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसे क्यों लाया गया था, इसमें कुछ तो पर्पस होगा इसे लाने का। तो पीवाईक्यू बेस्ड फोकस पॉइंट है, हमें क्या क्या याद रखना है वो मैंने लास्ट में लिखा हुआ है। बाकी आप ऊपर जो भी चीज़ें हैं इसे आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आप अच्छे से इसको नोट्स बना लो। तो देखो, जो क्योटो प्रोटोकॉल होता है वो हमारा एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, UNFCCC। ये जो है इसकी जो ऑब्जेक्टिव है, या फिर ये देखो, ये जो कमिट करता है कि कंट्रीज़ टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस, जो भी ग्रीन हाउस गैस है उसको रिड्यूस करने की बात करता है। ये 1997 में क्योटो में आया था, जापान में, और ये फोर्स में 2005 में आया था। अब देखो, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू फाइट ग्लोबल वार्मिंग बाय रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज। अब इसमें जो हमारे 6 गैसेस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इसके जो नाम है CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6, ये सारा भी आप एक बार पढ़ लेना। इसके कमिटमेंट पीरियड क्या थे, एक था 2008 से 12 और एक था 13 से 20। आप इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो आप पढ़ लेना। मैकेनिज़्म क्या है क्योटो प्रोटोकॉल का, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म है, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन है, इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग है। अब हमारे इंडिया एंड क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में क्या है। इंडिया जो है वो रेटिफाई करता है क्योटो प्रोटोकॉल को 2002 में। ये जैसे कि एज अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया हैज़ नो मैंडेटरी एमिशन कट benefiting from CDM project and carbon credit. Limitations. What is the limitation of Kyoto Protocol? USA didn't ratify. Major developing emitter like China, India had no binding target. Doha Amendment was not ratified by enough country to enter into force fully. And the PYQ based focus point is what is important according to previous year question and what we have to remember. These all are mentioned here. Year of adoption 1997, Kyoto, Japan. Entry into force 2005. First and second commitment period 2008 to 12, 13 to 20. Doha Amendment 2012 but not fully enforced. India's role, no binding target, ratify in 2002.
What is mechanism CDM JIIAT? Gases, 6 major gases. And what is successor? Paris Agreement 2015. These all are the very important topics, very important point which you have to remember for Kyoto Protocol. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना. थैंक यू. बाय बाय.